हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज की मेरी आउटफिट का ये लुक था। मैंने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था और यहाँ पर जो है मैं ये प्यारे से फ्रूट्स को धो रही थी। आज जो है मुहर्रम के लिए चाचू का रोज़ा था और उनकी इफ्तारी की तैयारी कर रही थी। यहाँ पर जो है मैं उनके लिए एक ब्यूटीफुल, गुड लुकिंग, यमी एंड टेस्टी, स्पाइसी, जो भी आप बोलते हैं, मज़ेदार किस्म का मैंगो शेक बना रही थी, जो सारा दिन की प्यास को बुझा सके। सारा दिन के प्यासे रहने के लिए जो है आपको इफ्तारी के टाइम कुछ ना कुछ एनर्जी वाला ड्रिंक यूज़ करना चाहिए। इंशाल्लाह प्यारे दोस्तों, मैं जो है आज ये सोच रही थी कि मैं मुहर्रम अल हराम की 10 को जो है इंशाल्लाह चिकन पुलाव बनाकर नियाज दूंगी। जिन जिन ने भी मौलाए कायनात हज़रत अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, बीबी फ़ातिमा के नाम की नियाज़ की है, अल्लाह पाक उनका जितना भी दिया है सब का दिया हुआ कबूल व मंजूर फरमाए। उन सब के सदके अल्लाह पाक हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए। जो बे औलाद है अल्लाह पाक उनको नेक साल औलाद अता फरमाए। जो दूसरों को जलील करते हैं अल्लाह उनको जलालत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। सब बोले आमीन सुमा आमीन। गाइस, ये गर्मियाँ आती हैं और हर 2 मिनट के बाद ये जूस बन रहा होता है। बस ये जूस बना बना के ना, इसमें जो है सबसे बुरा काम मुझे लगता है आमों को छीलना, उनको पील करके उनके पीसीस बनाना और इसके एंड में जो है जूसर को धो के रखना। ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मुझे लगता है। कौन कौन इस काम से तंग है? जूसर को फ़ौरन धोकर आपने वापस इसी तरह रखना होता है। खैर, हर किसी की अपनी सोच, हर किसी की अपनी आदत होती है। मैंगोज़ में जो है मैं इनको जब ग्राइंड करती हूँ तो इनमें जो है कुछ नट्स और ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ ताकि इनका जो टेस्ट है, फ्लेवर है, वो दोबाला हो जाए और पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाए। यहाँ पर मैं अपने हाथ साफ़ कर रही थी एक ऑरेंज कलर के दुपट्टे के साथ। चीनी हम उतनी डालेंगे जितना हमें हस्बे ज़ायक़ा ज़रूरत है। चीनी के डब्बे में मेरी टैबलेट पड़ी हुई थी, इसको प्लीज़ इग्नोर करें। ये बन गया हमारा मज़ेदार सा जूस 2 मिनट में रेडी। अब मैं बना रही हूँ अफ्तारी के लिए रोटियाँ, गरम गरम सी फुल्कियाँ रोटियाँ। मैं बहुत बारीक बारीक रोटियाँ बनाती हूँ। अब 3 खा जाएँ, 2 खा जाएँ, 4 खा जाएँ, आपको पता ही नहीं लगेगा। इतनी बारीक, इतनी नरम होती हैं क्योंकि रोटी के अंदर थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दें, आटा गूंदते वक्त नमक ऐड कर दें और थोड़ा सा खमीरा ऐड कर दें। आपकी रोटी पूरा एक दिन रखे रहने के बावजूद भी वो नरम और मुलायम और बिल्कुल सॉफ्ट पड़ी रहेगी। जब आप खाएंगे आपके मुंह में ही घुल जाएगी ये रोटी। अगर आप उसको एक खूबसूरत सा अलग कलर देना चाहते हैं, थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दें आटा गूंदते वक्त। फिर उसको जो है आप मज़ेदार किस्म का मैश कर लें। जब किसी की कोई ख़ास दावत होती है तो तब मैं इस तरह करती हूँ। गाइस, अक्सर लोगों का मानना ये है कि वो इसी कश्मकश में रह जाती हैं कि मौला अली या हज़रत इमाम हुसैन की नियाज़ देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए या नहीं। यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक वो बेशक नियाज़ कर भी लें, बस इसी बात पे अटके रहते हैं कि ये सही है या गलत है, नियाज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं कोई आलिमा या मुफस्सिरा नहीं हूँ, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप जिसके लिए दिल में मोहब्बत रख के उसके लिए कुछ करते हैं तो वाकई उनको इस बात से ये बात आपकी पसंद आती होगी और उनको अच्छा लगता होगा। आप उनको याद करें, आप उनके लिए नवाफिल पढ़ें, रोज़ा रखें, उनके लिए ढेरों ढेर दुआएं करें, अपने लिए करें। आपकी अच्छी नीयत होनी चाहिए तो वाकई आपको सवाब मिलता है। हमारे माशरे में लोग चुगलियाँ कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, खताकारियाँ कर रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, सारे गुनाह कर रहे हैं। उसके लिए कभी नहीं पूछना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब आता है नियाज़ करने का टाइम तो फिर ये एक एक से इस तरह पूछ रहे होते हैं जैसे एक एक गुनाह से हर चीज़ का ये पूछ पूछ के अपनी ज़िंदगी गुजारती हैं। ये कौन सी बकवास चल रही है आजकल आपके जहनों में, आपके दिमागों में। मैं सबके लिए नहीं कह रही, जो इस तरह का सोचते हैं या इस तरह की बातें कर रहे होते हैं, ये उनके लिए मेरा एक बेस्ट मैसेज है कि आप गुनाह करते वक्त ये क्यों नहीं पूछते कि बेपर्दगी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, चुगली करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, झूठ बोलना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहे होते हैं तो फिर मौलाए हुसैन अलैहिस्सलाम की नियाज़ के वक्त ये आपको दौरा क्यों पड़ जाता है कि नियाज़ करनी चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें कौन सी गुनाह की बात है? आप किसी भूखे को खिला रहे हैं, आप किसी की प्यास बुझा रहे हैं। ये झूठ, गाली गलोच, जनाकारियाँ, खताकारियाँ, गीबतें, ये सबसे बेहतर चीज़ है ना। तो फिर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? आप दिल के अंधे हो गए हैं, दिमाग के अंधे हो गए हैं या आंखों के अंधे?
अल्लाह का नाम लेकर शुरू करके जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप जो भी काम करते हैं पाक नीयत से करते हैं, उसका अजर आपको रोज़े क़यामत लाज़मी मिलेगा। मैं कहती हूँ इस दुनिया में भी आपको उसका अजर मिलेगा। अल्लाह आपको एक के बदले 10 गुना ज़्यादा देता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप 9, 10 या इस तरह का मुकर्रर नहीं करते। कुछ लोगों का सवाल ये भी होता है, आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी दे सकते हैं, लेकिन ये ख़ास दिन इसीलिए है कि आप कुछ ना कुछ सदका दे दें, नवाफिल पढ़ लें, रोज़ा रख लें। उसी दिन आप सदका देंगे, आप उनको याद करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी किसी औरत के सर पर चादर डालते हुए नहीं पूछा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। किसी प्यासे को पानी देते वक्त ये नहीं पूछा कि तुम्हारा दीन क्या है। हालांकि वो दीन सिखाने के लिए, लोगों को मुसलमान करने के लिए आए थे, उनका काम यही था। उनसे ज़्यादा नेक पारसा कोई नहीं था। लेकिन हम लोग जो है अपनी जमातें बना के घूम रहे हैं, एक दूसरों से दिल में नफ़रत पाले हुए हैं। जब हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़रों के लिए अपने दिल में नफ़रत नहीं रखी, तो ये सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंद, ये क्या चीज़ है? आप लोगों ने किस तरह से फ़िरके बनाए हुए। मैं तो इन किसी चीज़ों को नहीं मानती। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुस्लिम हूँ और हर इंसान की दिल से कदर करती हूँ, बेशक वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, शिया हो, सुन्नी हो, वहाबी हो, अहले हदीस हो, देवबंदी हो, जो मर्ज़ी हो जाए, मैं इंसान को इंसान मानती हूँ और अल्लाह पाक इसी पर मुझे कायम रखे। यहाँ पर जो है मैं सारा दिन किचन में कुकिंग कर कर के मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा थोड़ा सा सेल्फ़ केयर करते हैं। इसमें दही में मैंने शहद और हल्दी डाली हुई है और अपने फेस पे लगाऊंगी। इससे है मेरी काफ़ी अच्छी रूटीन हो जाती है, स्किन जो है बहुत सारी साफ़ हो जाती है, बहुत फ़ायदा होता है। आपको अगर हल्के से पिंपल निकाल रहे हैं ना, तो ये वाला मास्क बनाकर लगा लें, आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि दही जो है ये आपकी स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त होती है। दही के बहुत फ़ायदे हैं आपकी स्किन के लिए। मुझे जब इस तरह का कोई मसला होता है, थोड़ा सा कोई पिंपल या ऑयलिंग ज़्यादा होती है फेस पर, मैं ये लगा लेती हूँ मास्क। एक दफ़ा के लगाने से मुझे बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। इसीलिए मैं तकरीबन 15 दिन बाद, 2 हफ्ते बाद इस तरह लगा लेती हूँ। चाय पीते वक्त मैं अपने हस्बैंड से बात डिस्कस कर रही थी कि यार मेरे भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ना कोई मुझे लाइक कर रहा है मेरी वीडियो को। वो बोल रहे थे कि जो है टिकटॉक या यूट्यूब के चैनल बनाना इतने ईजी नहीं होते। मैंने आपको कहा था कि आप मत बनाओ। तो गाइस, क्या मेरी इतनी मेहनत के बाद भी आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करेंगे? पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जिनके चैनल पे 2-3 वीडियो पड़ी होती हैं लेकिन उनके व्यूज़ मिलियन में होते हैं। वो ऐसा वीडियो में क्या करते हैं यार? अब कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है, आपके पास ना आईफोन है, ना अच्छी रिकॉर्डिंग है, आप क्या ही करोगी बनाकर। मैंने कहा अब आप भी इस तरह करेंगे तो फिर मुझे कौन सपोर्ट करेगा? कहती कि मैं नहीं बोलता कि नहीं बनाओ, लेकिन हर कोई बना रहा है, मुझे नहीं लगता कि आपका अकाउंट मोनेटाइज हो जाए। 2 साल पहले सोच के तो मैंने चैनल बनाया है कि मैं बना सकूँगी या नहीं। अब जब मैं बना रही हूँ तो आपकी सपोर्ट नहीं है साथ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। सारी वीडियो डिलीट कर दूँ या फिर बस बनाती हूँ। आप लोग ये भी नहीं बताते ना मैं वीडियो में चेंजेस कौन कौन से लाऊँ। मैं घर में रहकर बस यही बना सकती हूँ। फिर आसपास में, पड़ोस में या फिर जाने वालों में भी कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बताए कि किस तरह वीडियो बनती है। गुड बाय, सी यू माई ऑल व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर सो मच।